स्टूडेंट, आज हम ऋग्वेद के बारे में छोटे से वीडियो के माध्यम से कुछ बातें समझेंगे कि ऋग्वेद क्या है। हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था वैदिक सभ्यता मतलब वेद के बारे में जानकारी। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो ऋग्वेद क्या है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीनतम वेदों में प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्या कहेंगे? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम महाकाव्य है महाभारत। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण आएगा, रामायण। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। अगर वेद की बात आए तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन स्मृति की बात आए तो मनु स्मृति। सबसे प्राचीन पुराण की बात आए तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण होता है, कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। ये भी याद रखेंगे। अब ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यह वेद इसके बारे में क्या बात है कि इस वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और यह वेद स्तुति प्रधान वेद है। यह वेद स्तुति प्रधान वेद है। स्तुति प्रधान वेद है ऋग्वेद। इसमें मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। इन 1028 सूक्त में से 11 सूक्तों की रचना बाद में हुई थी। 11 जो सूक्त हैं उनकी रचना बाद में हुई थी। इन 11 सूक्तों को क्या कहा जाता है ऋग्वेद में? बालखिल्य। बालखिल्य शब्द का अर्थ है जो बाद में लिखे गए हों। बालखिल्य शब्द का अर्थ क्या है? जो बाद में लिखे गए हों। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। अगली इम्पोर्टेंट बात है कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, 10 मंडलों में से फर्स्ट और 10 मंडल, पहला और 10वां मंडल, ये नवीनतम मंडल कहलाते हैं। नवीनतम मंडल। और 8वां और 9वां मंडल नवीन मंडल कहलाते हैं। और 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं उनको हम ऋषि मंडल या परिवार मंडल, ऋषि मंडल या परिवार मंडल की संज्ञा देते हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद का 8वां और 9वां मंडल नवीन मंडल है। 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है उसको ऋषि मंडल या परिवार मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 2 से लेकर 7 तक के मंडल को ऋषि मंडल या परिवार मंडल कहते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। स्तुति प्रधान वेद है। 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। इनमें 11 सूक्त जो बाद में लिखे गए उनको बालखिल्य कहते हैं। एक एक बात याद करते चलिए। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में। ऋग्वेद के ज्ञाता को हम उद्गाता कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं? उद्गाता क्या कहते हैं? होत्रा। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा कहते हैं। ऋग्वेद का ज्ञाता होता होत्रा। चारों वेदों के ज्ञाता को हम ऐसे याद कर सकते हैं। ऋग्वेद का ज्ञाता होता है होत्रा,
सामवेद का ज्ञाता होता उद्गाता और अथर्ववेद का ब्राह्मण, यजुर्वेद का अध्वर्यु। तो ऋग्वेद के ज्ञाता को कहते हैं होत्रा, सामवेद का ज्ञाता होता है उद्गाता और ऋग्वेद का ये तो ज्ञाता हो गया, जो जानता है ऋग्वेद का पाठ करना उसको कहते हैं ज्ञाता। और ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद का। अब हमारे पास बात ये आती है कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उसमें 7वें मंडल में दासराज युद्ध का वर्णन है। 7वें मंडल में दासराज युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध रावी नदी पर या परसनी नदी पर लड़ा गया था। रावी नदी पर या परसनी नदी पर लड़ा गया था। नवमंडल किसके लिए समर्पित है? नवमंडल सोम देवता के लिए समर्पित है। सोम देवता के लिए समर्पित है नवमंडल। और 10वां मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। यह कहाँ पर है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। अगली इम्पोर्टेंट बात है, ऋग्वेद की 2 शाखाएं, बाष्कल्य शाखा और साकल शाखा। तो ऋग्वेद की केवल साकल शाखा पढ़ी गई है। एक बार पूछा गया है ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? साकल और बाष्कल्य। अब बात आती है ऐतरेय और कौशित की। 2 शब्दों के याद रखना, ऐतरेय और कौशित की। कौन कौन से शब्द याद रखना है? ऐतरेय और कौशित की। ऐतरेय और कौशित की। ऐतरेय और कौशित की। हम आगे चल के ये पढ़ेंगे कि वेदों का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। वेदों के आरण्यक होते हैं। तो वो सब ऋग्वेद के सभी एक जैसे हैं। ऋग्वेद के लिए आरण्यक भी ऐतरेय कौशित की, ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐतरेय कौशित की। तो अगले वीडियो में हम ऋग्वेद पर और कुछ बची हुई बातें करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।